जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मैथ्स बाय कॉम्पिनिक एसएससी। दिस इज आवर फिफ्थ क्लास और आज हम इलेक्शन और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्शन के कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इलेक्शन में क्या होता है, टोटल वोटर्स होते हैं जो वोटिंग लिस्ट में दर्ज होते हैं। तो एक तो टोटल वोटर्स हो गए, या फिर आप इसे रजिस्टर्ड वोटर्स भी बोल सकते हो। रजिस्टर्ड वोटर्स जो वोटिंग लिस्ट में दर्ज होते हैं, लेकिन सारे लोग तो वोट देने नहीं जाते, तो उसमें से कुछ लोग वोट देने नहीं जाएंगे, तो बच जाते पोल्ड वोटर्स। जो वोट देने जाते हैं उसे बोलते हैं पोल्ड, या फिर कास्टेड वोटर्स, या फिर कास्टेड वोट्स, जो वोट एक्चुअली में पड़ते हैं। ठीक है। अब सारे वोट वैलिड नहीं होते, दिए गए वोट में से कुछ वोट इनवैलिड भी हो जाते हैं। तो वो वोट अगर हम घटा देंगे, इनवैलिड वोट्स अगर हम उसमें से घटा देंगे, जैसे मान लो एक बैलेट पेपर है, आपको यह वोट देना था या फिर यह वोट देना था, आपका बीच में पड़ गया, तो ये इनवैलिड माना जाता है। तो इनवैलिड अगर इसमें से घटा देंगे तो हमको मिलेगा वैलिड वोट्स। ठीक है। अब क्या होता है, विनर और लूजर हमेशा वैलिड वोट में से ही बांचा जाता है। मतलब जो विनर होता है वो भी वैलिड वोट का प्राप्त करता है, और जो लूजर होता है वो भी वैलिड वोट्स का ही प्राप्त करता है। अब विनर और लूजर का जो डिफरेंस होता है, विनर और लूजर का जो डिफरेंस होता है, वही हार और जीत का फैसला करता है। उसे हम बोलते हैं इलेक्टेड वोट्स। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्टेड वोट्स। मतलब आपको बोला जाएगा कि विनर इलेक्टेड बाई इलेक्टेड बाई 300 वोट्स, या फिर विन्स बाय 300 वोट्स। इसका मतलब विनर 300 वोट से जीतता है। तो वो क्या है, वो विनर और लूजर का बीच में वैलिड वोट का डिफरेंस है। ठीक है। वो विनर और लूजर का बीच में वैलिड वोट का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस होता है वही इलेक्टेड वोट्स होता है। और विनर जितना वोट से जीतता है, लूजर भी उतने ही वोट से हारता है। ठीक है। तो ये हो गया एक मोटा मोटा इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाएगा कि विनर विन्स बाई, या फिर इलेक्टेड बाई 1900 वोट्स, एंड ही गेट्स वैलिड वोट, ही गेट्स 60% ऑफ वैलिड वोट्स। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल वोट्स को 100 मान लेंगे। और ये भी बोल दिया जाएगा कुछ वोट इनवैलिड हो गए, तो मान लेते हैं 5% वोट इनवैलिड हो गए। तो 100 का 5% 5 ही होता है। तो 5 वोट अगर इनवैलिड हो गए तो 95 वोट वैलिड हो गए, 95 वोट फिर वैलिड हो गए। तो 95 में से विनर 60% प्राप्त करता है। वैलिड वोट का बोल दिया जाएगा विनर 60% प्राप्त करता है। तो विनर अगर 60% वैलिड वोट का प्राप्त करेगा, ठीक है, तो लूजर 60% अगर वैलिड वोट का प्राप्त करेगा तो लूजर 40% प्राप्त करेगा। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना होगा, मतलब विनर और लूजर हमेशा वैलिड वोट का ही प्राप्त करेगा जो वोट है। लेकिन क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको कभी कभी बोल देगा कि वो टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है, लेकिन विनर और लूजर हमेशा वैलिड वोट का ही प्राप्त करता है। हमेशा वो प्राप्त करेगा वैलिड वोट का ही, क्योंकि जो वोट बचता है उसी में से तो विनर और लूजर डिसाइड होता है। तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया, 20%। तो वैलिड वोट का 20% से विनर जीतता है, लेकिन आपको बोल दिया गया है 1900 वोट से जीतता है। तो 1900 किसका वैल्यू है, 1900 वैलिड वोट का 20% का वैल्यू है। तो 95 मेरा वैलिड वोट है, तो 95 का 20% कितना हो गया, 20%, मतलब 1/5। तो 95 का 1/5 अगर हम करेंगे तो 5 से 95 19 बार जाएगा, तो मेरा 19 वोट आ जाएगा। तो 1900 वोट मेरा 19 का वैल्यू है। और मुझे टोटल वोट अगर निकालने को बोलेगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1900 से ये जाएगा 100 बार, तो मेरा टोटल वोट्स आ जाएगा 10,000। ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे या फिर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक मोटा मोटा एग्जाम्पल लिया, इसको और भी तरीके से किया जा सकता है। और एक तरीका, अगर हम इसमें सक्सेसिव लगा दें, मेथड 2 क्या हो जाएगा, सक्सेसिव। क्यों, क्योंकि इसमें वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है, मतलब जो बच रहा है उसका। जैसे हम लोग करते थे कि रिमेनिंग का
रिमेनिंग का कर रहे थे ना, तो यहाँ पे वैलिड वोट का जो बच रहा है उसका प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पे भी सक्सेसिव लग जाएगा। जैसे टोटल वोट अगर हम एक्स मान ले, टोटल वोट अगर हम एक्स मान ले, तो 5% वोट इनवैलिड हो गए। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20, मतलब 20 में से एक इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, 19/20। फिर विनर प्राप्त कर रहा है 60% वैलिड वोट का, लूजर प्राप्त कर रहा है 40%। उनमें से अंतर कितना है, उन दोनों का बीच में अंतर कितना है, 20%। तो 20% वोट का अंतर है, मतलब 20% वोट से विनर जीत रहा है। और वो कितने वोट से जीत रहा है, 1900 वोट से जीत रहा है, मतलब 1/5 वोट से वैलिड वोट का वो जीत रहा है। तो वो कितना वोट का बराबर है, 1900 वोट का बराबर है। तो 1900 से कट जाएगा ये पूरा 100 बार, 20 × 5 100, तो 100 में से 100 अगर गुना हो जाएगा तो टोटल वोट मेरा आ जाएगा 10,000। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ऐसे भी। ठीक है, तो ये सक्सेसिव वाला तरीका भी हो जाएगा और 100 मान के भी हो जाएगा। ऐसे मोटा मोटा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, ये मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है इलेक्शन के टाइप का। बाकी मल्टीपल मेथड्स हम जानेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट गेट 72% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। यहाँ पे बोला गया है कि 72% वोट वो प्राप्त करता है, किसका, टोटल वोट का, टोटल वोट का 72% प्राप्त करता है। इफ द टोटल वोट्स आर 1000, तो 1000 यहाँ पे दे दिया गया है आपको। बाई हाउ मेनी वोट्स डज द विनर विन द इलेक्शन। तो वन कैंडिडेट गेट 72% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। तो एक कैंडिडेट अगर 72% प्राप्त करेगा तो दूसरा कैंडिडेट कितना प्राप्त करेगा, टोटल वोट तो 100% ही होता है, तो उसमें से 72% एक ने प्राप्त किया तो दूसरे ने 28% ही प्राप्त करेगा। 100 में से अगर 72 घटा दोगे तो अंतर कितने का आ रहा है, 44% का। 72 में से अगर 28 घटा दोगे तो 44% का अंतर आ रहा है। तो टोटल वोट मेरे को बोल दिया गया है 1000 है, तो 1000 का 44% निकाल दोगे, वही ना आंसर हो जाएगा। तो 1000 का 44% अगर निकालोगे तो 44% से ही तो विनर जीत रहा है, जो डिफरेंस है उससे ही तो विनर जीता है। तो ये 0 0 से 2 0 कट कट कर दोगे तो 440 वोट से विनर जीतेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब और कैसे कर सकते हो इसको, मेथड 2। आप टोटल वोट को 100 मान लो। टोटल वोट को अगर 100 मान लोगे तो विनर 72% प्राप्त कर रहा है, तो लूजर मेरा 28% प्राप्त करेगा। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 44। अब टोटल वोट आपको बोल दिया गया है 1000, तो 1000 कितने का वैल्यू है, मैंने टोटल वोट माना है 100, तो 1000 100 का वैल्यू है, और अंतर कितने का है, 44 का। तो इतने वोट से जीत रहा है, तो 44 का वैल्यू हमें चाहिए। 20 से 20 कट कर दो तो 440 मेरा ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो अब टोटल वोट मान के भी कर सकते हो, या फिर टोटल वोट तो आपको दे ही दिया गया है, इसका 44% निकाल सकते हो, ऐसे भी मेरा आंसर आ जाएगा। In an election between R and S, R gets 110% of the votes of S and beats S by 770 votes. If there are no invalid votes, then the total number of votes polled is। यहाँ पे कोई invalid votes नहीं है, मतलब कोई भी वोट invalid नहीं हुआ है, तो जो polled votes है वही मेरा total votes है। तो वो कितना है मुझे पूछा गया है। आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस के 110% वोट मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो आर है और एक भाई साहब मेरा एस है। तो 110% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 110/100 कर दो, तो मेरा 11/10 हो जाएगा। तो आर गेट्स 110% ऑफ द वोट्स ऑफ एस, मतलब एस को अगर 10 वोट मिलता है तो आर 11 वोट प्राप्त करता है, एंड बीट्स एस बाई 770 वोट्स। यहाँ पे बीट कितने से कर रहा है, एक वोट से कर रहा है, एक वोट का अंतर है, तो 770 मेरा एक वोट का वैल्यू हो गया। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो कितना वोट है, 11 और 10 21, तो 21 का वैल्यू मुझे चाहिए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 77 इंटू 21 कर दो, 7 एकम 7, तो आप तो मतलब मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो। 7 7 आएगा, तो ये यूनिट डिजिट लास्ट में तो 0 आएगा, 7 एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सी मेरा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट में से ही आप ये कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई कर दो, पूरा करना चाहते हो तो 7 एकम 7, फिर क्रॉस कर दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 14, 7 21 का एक कैरी 2, 7 दूनी 14 2 16, 1617 और लास्ट में एक 0, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन एन इलेक्शन 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स।
80% ने वोट किया है, सबने वोट नहीं किया है, मतलब 20% लोग वोट नहीं किए, तो 100 वोट अगर मैं टोटल मान लूँ, 100 का 80% कितना होता है, 80% 80 होता है, तो 80 वोट मेरे को आया है। टोटल वोट में से 20% ने वोट नहीं किया है, तो 80 लोगों ने वोट किया है, ठीक है। अब दिस 10% आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसमें से 10% इनवैलिड भी हो गया है, मतलब 10% 80 का कितना होता है, 8। अब इसमें से 100 का मत निकाल देना कि 10% 100 का निकाल दिया कि 10 वोट मेरा इनवैलिड हो गया, नहीं, जितना वोट बचा है, मतलब 80 वोट तो बचा है, उसमें से 10%, मतलब 80 का 10%, 8 वोट इनवैलिड हो गया है, मतलब बचा कितना, 72, ठीक है। इफ द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 16,200 वोट्स विच इज 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, मतलब 72 का 60%, मतलब 3/5। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन दैट इलेक्शन, तो 72 का 3/5 वोट मेरा 16,200 वोट्स के बराबर है। तो जिसका वैल्यू दिया जाए उसको लिख दो बटे में, तो 16,200 वोट्स के नीचे मेरा क्या आ जाएगा, 72 का 3/5। आप सॉल्व मत करो, सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा, तो सॉल्व मत करो। टोटल वोट्स पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पूछा है तो, ठीक है। तो ये तो मैं ऊपर थोड़ा लेके जा रहा हूँ, सॉरी, ताकि मुझे स्पेस मिले। अब देखो, ये 3/5 है ना, तो ये तो उलट जाएगा, 16,200/72, और ये 5/3 हो जाएगा, और 100 जैसे ही रख दो। तो पहले तो 9 से काटो, 9 से 8 बार, 9 से ये जाएगा, या फिर 18 से काट दो, 18 से 4 बार, और 18 से जा रहा है 9 बार, 2 0, ठीक है। 3 से जाएगा ये 3 बार, 300, ठीक है। 4 से जाएगा ये 25 बार, तो 25 पंचे 125, 125 और 3, 125 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375 और 2 0, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, क्योंकि वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है, तो हम इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। कैसे, टोटल वोट हम x मान लेंगे, तो x का 80% एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, तो यहाँ पे 20% वोट नहीं दे रहा है, तो वो लाइन नहीं लिखा गया है, यहाँ पे बोला गया है 80% वोट कर रहे हैं, तो हम 80% कितना फ्रैक्शन होता है, 4/5, इतना वोट कर रहे हैं, उसमें से 10% इनवैलिड हो गया, मतलब वैलिड कितना हुआ, 90%, मतलब 9/10, 9/10 इतना वैलिड वोट है। इसमें से विनिंग कैंडिडेट रिसीव 16,200 वोट्स विच इज 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो इसका 60%, मतलब 3/5, ये कितने वोट के बराबर है, 16,200 वोट के बराबर है, ठीक है। अब काटा कुटी कर लो, 9 से ये जाएगा, 9 एकम 9, 8 बार इतना, 3 से ये जाएगा 6 बार, ठीक है, और 2 से ही जाएगा 2 बार, 2 से ही जाएगा 5 बार, और 2 से ये जा रहा है 300, ठीक है। अब एक ही आएगा, 125 इंटू 300, मतलब 375 और 2 0, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, और यही ज्यादा आसान पड़ेगा, मतलब ये फास्ट भी होगा, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। यहाँ पे टोटल वोट्स देख के ये मत समझने लग जाना कि यहाँ पे टोटल वोट्स का मिला है, नहीं, टोटल वोट्स कास्ट, मतलब जितना वोट्स कास्ट किया गया है उसमें से, टोटल वोट्स का नहीं, 10% इनवैलिड हो गया है, रजिस्टर्ड नहीं, 10% रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट नहीं किया है, तो डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो कास्ट वोट उसके बाद आएगा, उसमें से 60% मिला है विनिंग कैंडिडेट को, एंड डिफीटेड द अदर कैंडिडेट बाय 1 to 42 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि ताकि इसका लैंग्वेज अच्छा है, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, टोटल वोट्स का निकाल देंगे, बट ये टोटल वोट्स का नहीं आएगा, ये कास्टेड वोट का आएगा, मतलब ये भी वैलिड वोट का ही दिया गया है, तो टोटल वोट हम x मान लेंगे, x का 10% रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट, तो 90% ने वोट दिया है, तो 9/10 हो जाएगा। फिर विद विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, इसका 60% विनिंग कैंडिडेट ने प्राप्त किया है, लेकिन हमें विनिंग कैंडिडेट का वोट नहीं दिया गया है, हमें बोला गया है एंड डिफीटेड द अदर कैंडिडेट बाय 1 to 42 वोट्स, तो वैलिड वोट ये है, वैलिड वोट का विनिंग कैंडिडेट अगर 60% प्राप्त कर रहा है, तो लूजिंग कैंडिडेट 40% प्राप्त कर रहा है, तो इसका अंतर क्या है, 20%, 20%, तो 20% से जीत रहा है, मतलब 1/5 से जीत रहा है, लेकिन हमें बोल दिया गया है 1 to 42 से जीत रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, x का मान ये आएगा। तो
हर क्वेश्चन एक ही तरीके से नहीं होता कि यहाँ पे 60% निकाल दिया तो 60% 16,200 आ गया, आप भी इधर पे 60% निकाल दो और 1242 का बराबर कर दो। नहीं, 60% यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे 1242 60% का वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 1242 से जीत रहा है विनिंग कैंडिडेट, मतलब 60 और 40 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, मतलब 1/5 का मान आएगा, तब 1242 हम इसके बराबर लिख पाएंगे। समझ गए? तो 9 से ये काटो, 9 एकम 9, 3 3 बार 9 एकम 9, 3, ये आ रहा है, राइट? ये आ रहा है ना? हाँ। तो मेरा x कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, और आखिरी में ये 10 का 0 एक ले लो। तो गलत आ रहा है क्या? 9 से जा रहा है, यही तो आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरा आ रहा है इतना इंटू 5, मतलब मल्टीप्लाई गलत कर रहा हूँ क्या? अच्छा, ये आएगा, मैं गलत कर रहा था मल्टीप्लाई, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। In an election between two candidates, 10% of the voters did not cast their vote and 5% of the votes polled were found invalid. The successful candidate got 55% of the valid votes and won by a majority of 1710 votes. The number of voters enrolled in the voters list was, अब number of voters enrolled मतलब total vote पूछा गया है, तो total vote मैं x मान लूंगा। अब उसमें से 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 10% वोटर्स मतलब 1/10 वोट कास्ट नहीं किया गया, 10 में से एक वोट कास्ट नहीं किया गया है, मतलब 9/10 वोट कास्ट किया गया है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि 10% नहीं किया गया है कास्ट, तो 90% कास्ट किया गया है। 90% का फ्रैक्शन होता है 9/10, और 5% वोट फाउंड एंड इनवैलिड, तो 5% इनवैलिड हो गया है। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 20 में से एक इनवैलिड हो गया है, तो बचा कितना, 19/20, ये मेरा वैलिड वोट है। और सक्सेसफुल कैंडिडेट वैलिड वोट का 55%, तो वैलिड ये मेरा वोट हो गया। वैलिड वोट का वैलिड वोट का सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब विनर 55% ला रहा है, तो लूजर मेरा 45% लाएगा, क्योंकि टोटल 100 ही होता है, तो डिफरेंस कितना, 10 का, तो इसका 1/10 का मान मुझे दिया गया है 1710, इतने वोट से जीत रहा है। या फिर अगर हार रहा है भी बोलेगा, वो भी सेम है, जितने वोट से विनर जीतता है उतने ही वोट से लूजर हारता है। ठीक है, तो मेरा 19 नवा 171, तो 171 से पूरा कट जाएगा, तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 2 के बाद 1 2 3 और ये 4 0, मतलब 20,000 मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर आप 2 देख के डायरेक्ट कितना जीरो है छोड़ दो, 2 के बाद कुछ जीरो तो आ रहा है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऐसे लगा देना है एग्जाम में, उतना कैलकुलेट करने नहीं बैठना है। In an election between two candidates, the winning candidate got 55% of the valid votes. 5% of the total votes were invalid if the total number of votes polled were 10,000. अच्छा, यहाँ पे 10,000 हमें दे दिया गया है, टोटल वोट्स हमें दे दिया गया है, तो मैं यहाँ पे एक्स नहीं मानूंगा, क्योंकि हमें टोटल वोट्स दे दिया गया है, तो मैं इसमें से ही कैलकुलेट करूंगा। देन हाउ मेनी वोट्स वर ऑब्टेन्ड बाय द लूजिंग कैंडिडेट, अच्छा लूजिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला है वो कैलकुलेट करना है। तो 10,000 में से विनिंग कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, और उसके पहले हमें ये करना पड़ेगा 5% ऑफ द टोटल वोट्स आर इनवैलिड, मतलब 1/20, मतलब 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, 20 में से एक वोट इनवैलिड हुआ है, मतलब 19/20 वोट वैलिड है। ठीक है, अब ये मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप एग्जाम में तो डायरेक्ट लिखोगे ना, 5% आप देखोगे इनवैलिड है, 19/20 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, राइट? 55% मिला है वैलिड वोट का विनिंग कैंडिडेट को, तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला है, 45%। बस आपको बोला गया है देन हाउ मेनी वोट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द लूजिंग कैंडिडेट, तो 45% निकाल दो, 5% 1/20, तो 45% 5% का 9 गुना 9/20, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 0 0 0 0 दो जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से ही काटो 25 बार, तो ये हो गया। तो मेरा आ रहा है 25 इंटू 171, 19 नवा 171। ठीक है, तो आप कैसे करोगे ये, आप देखो यूनिट डिजिट चेक कर लो, या फिर 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना, 25 से कम 25 का 5 कैरी 2, 25 से 175 2, 177 का 7, और 7 5 लास्ट में एक में ही आ रहा है, बस हो गया। लास्ट 2 डिजिट चेक करके मेरा आंसर आ गया, लेकिन पूरा करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो पूरा ही करके दिखा रहा हूँ। 25 से कम 25 का 5 कैरी 2,
25 7 175 और 2 170 का 7, हाथ में 17, 25 से कम 25 और 17 मतलब 42। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। In a village election between three candidates, 80% of the voters cast their votes, out of which 3% votes were declared invalid. The winning candidate got 42,680 votes, which are 55% of the total valid votes. Okay, find the number of valid votes received by the candidate who stood third, given that he received only 10% of the total valid votes. ये थोड़ा घुमा के दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा घुमा के दिया गया है बस। तो टोटल वोट मैं 100 मान लेता हूँ, 100 से फ्रैक्शन में आएगा तो 1000 मान लेता हूँ, ठीक है। इन ए विलेज इलेक्शन बिटवीन थ्री कैंडिडेट्स, आप पहले 100 ही मानना, तो आप देखोगे कि ये फ्रैक्शन में आएगा तो एक जीरो बढ़ा लेना। मुझे पता है कि फ्रैक्शन में आएगा तो मैं 1000 मान रहा हूँ। आप बोलोगे कि आपको तो पता है पहले से, तो आप 1000 मान रहे हो, आपको भी पता हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन जब देखोगे जैसे 3%, इसके वजह से फ्रैक्शन में आएगा, आप भी करते करते इतना प्रैक्टिस करोगे कि आपको भी पता चल जाएगा कि ये फ्रैक्शन में आएगा, तब आप भी 1000 10,000 मानना चालू कर दोगे 100 मानने की बजाय, ठीक है। तो मैं ये 1000 मान रहा हूँ। तो बोला गया है 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, तो 1000 का 80% कितना होता है, 800। तो 800 लोगों ने वोट दिया है, आउट ऑफ विच 3% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 800 का 3% कितना होता है, 800 का 3%, परसेंट के कारण 2 जीरो गायब, तो मतलब 24 होता है। तो 800 में से 24 अगर आप घटा दोगे तो कितना आएगा, 776। ये मेरा वैलिड वोट्स बचे, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 42,680 वोट्स विच आर 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो 776 ये वैलिड वोट है, इसका 55% विनिंग कैंडिडेट ने प्राप्त किया। तो मैं 776 का 55% निकालूंगा। 5% का वैल्यू होता है 1/20, 55% 11 गुना है तो मतलब 11/20। तो 776 का 11/20 अगर मैं निकालूंगा तो वो विनिंग कैंडिडेट का वोट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, तो मैं 2 से काटूंगा ये 10 बार, 2 से ये जाएगा, 3 दूनी 6, 1 16 16, ये आएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा, ये आ रहा है, नीचे 10 है तो 426.8 आ रहा है। अब बोला गया है विनिंग कैंडिडेट गॉट 42680, मैंने तो 1000 माना है, मेरा कितना आ रहा है, विनिंग कैंडिडेट 426.8 वोट प्राप्त कर रहा है, क्योंकि टोटल वैलिड वोट का 55%, टोटल वैलिड वोट मेरा कितना है 776, उसका 55% मतलब 11/20, तो मेरा आ रहा है 426.8, लेकिन मुझे दे दिया गया है 42680। ये किसका वैल्यू है, 426.8 का वैल्यू है, और मुझे बोला गया है given that he received only 10% of the total valid votes, थर्ड पार्टिसिपेंट कितना वोट प्राप्त किया है, जो कि 10% वोट टोटल वैलिड वोट का प्राप्त किया है। तो 776 का 10% कितना होता है, 776 का 10% मतलब 1/10, तो वो आएगा 77.6। तो हमें 77.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये जाएगा 10 बार, तो मेरा आंसर हो जाएगा 7760, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 100 मान के, 1000 मान के, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है, इसको अगर आप समझ लोगे तो आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो मैंने बस आपको दिखाया कि आप ऐसे कर सकते हो, एग्जाम में अगर आपको मतलब हिट ना करे तो आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे। लेकिन द विनिंग कैंडिडेट गॉट 42,680 वोट्स व्हिच आर 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो हमें तो वैलिड वोट मिल जाएगा, क्योंकि 42,680 वोट्स which are 55% of the total valid votes, मतलब 42,680 55% का मान है। हमें 100% अगर निकालना है तो ये क्या आएगा, अगर 100% हम निकाल दे तो ये तो वैलिड वोट डायरेक्ट आ रहा है 42,680, ये 55% का मान है। तो यहाँ पे बोला गया है 42,680 वोट्स विच आर 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो 42,680 55% का वैल्यू है, और मैं इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये वैलिड वोट आ जाएगा, राइट। तो 11 से काटो 5 बार, 11 से काटो 3, 8 8 0, ठीक है, और 5 से काट दो ये 20 बार, तो मेरा कितना आ रहा है, 2 जीरो और 776, इतना आ रहा है। अब बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड, गिवन दैट ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो ये मेरा वैलिड वोट आ गया। अब इसका 10%, जो थर्ड है
कैंडिडेट वो इसका 10% प्राप्त कर रहा है, वही तो पूछा गया है। तो 77600 का 10% निकाल दो, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज से 2 जीरो गायब, तो 7760 मेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना करना था, इतना करना था बस, ये मेरा आंसर आ जाएगा। In an election between two candidates, 30% voters did not cast their votes and 200 votes were declared invalid. The winner got 65% of the valid votes. ये आपको कीवर्ड मिल जाता है किसका, टोटल वोट का या वैलिड वोट का? वैलिड वोट्स का। अभी तक वैलिड वोट्स ही चल रहा है, मतलब टाइप वाइज चल रहा है, अभी तक टोटल वोट नहीं आया। वैलिड वोट्स पूरा खत्म होगा, उसके बाद ही टोटल वोट्स आएगा। टाइप वाइज चल रहा है पूरा। इफ यू ओन बाय 1200 वोट्स देन फाइंड द टोटल वोट्स। ठीक है, तो टोटल वोट्स को मैं एक्स मान लूंगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 30% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो 70% ने वोट किया है कास्ट, तो 7/10। 30% ने वोट नहीं दिया है, तो 70% ने वोट दिया है, तो 7/10 ने वोट दिया है। उसके बाद क्या बोला गया है कि एंड 200 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 200 वोट अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ये मेरा वैलिड वोट आ जाएगा, ये मेरा वैलिड वोट आ जाएगा। द विनर गॉट 65% ऑफ द वैलिड वोट्स इफ ही ओन बाई 1200 वोट्स। तो विनर अगर वैलिड वोट का 65% प्राप्त किया है, तो लूजर 35% प्राप्त किया है, क्योंकि टोटल वोट 100% ही होता है। वैलिड वोट टोटल 100% होता है, तो विनर 65% प्राप्त किया है, तो लूजर 35% प्राप्त किया है। तो जीता कितने वोट से है? 30 वोट से, मतलब 30% से जीता है। तो 30% से जीता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है 1200 वोट से जीता है। तो 30% का वैल्यू कितना होता है? 30% का फ्रैक्शन मतलब 3/10, वो 1200 वोट के इक्वल है। देन फाइंड द टोटल वोट्स, मतलब एक्स का वैल्यू हमें चाहिए। तो ये 10/3 कर दो, 10/3 अगर इधर हो जाएगा तो ये काट दो, 3 से ये जाएगा 4 बार, तो मेरा x इंटू 7/10 ये कितना आ रहा है? 4000। 200 माइनस से उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, मतलब 4200। 7 से काट दो, 6 बार 2 0, तो x मेरा आ जाएगा 6000। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन इजी आपको ऐसे ही पड़ेगा सक्सेसिव से। ठीक है। In the election, 8% of the voters did not cast their votes. Two candidates contested the election in which the winning candidate got 48% of the total votes. इस बार टोटल वोट्स का बोला गया है, वैलिड वोट का नहीं। टोटल वोट्स का 48% विनिंग कैंडिडेट ने लिया है एंड ओन इलेक्शन बाय 1100 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल द वोट्स कास्ट आर वैलिड। तो इस बार टोटल वोट्स का बोला गया है, तो इस बार हम सक्सेसिव नहीं लगा सकते, क्योंकि रिमेनिंग का नहीं है ये वाला, मतलब वैलिड वोट का नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 100 मान लेंगे। तो टोटल वोट हम 100 मान लेंगे, उसमें से 8%, मतलब 100 का 8% कितना होता है? 100 का 8% 8 ही होता है। तो 92 वोट्स डाले गए हैं, कास्ट किया गया है, क्योंकि 8% वोटर्स ने वोट नहीं दिए गए, कास्ट नहीं किए वोट। तो 92 वोट्स कास्ट किए गए हैं, उसमें से इनवैलिड कुछ नहीं बोला गया। तो 48% ऑफ द टोटल वोट्स विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किए। तो इस बार 92 का 48% नहीं, 100 का 48%, जो कि 48 ही होता है। तो विनिंग कैंडिडेट ने 48 वोट प्राप्त किए। तो लूजर कैंडिडेट, क्योंकि वोट तो 92 ही पड़ा है, वोट तो हमें 92 ही दिए है ना, टोटल वोट तो 92 ही है, क्योंकि 100 में से 8% तो कास्ट किए ही नहीं गए। तो टोटल वोट तो हमें जो एक्चुअल हमारे पास है वो तो 92 वोट ही है। तो लूजर कितना प्राप्त करेगा? 44, क्योंकि 92 में से ही तो हम घटाएंगे 48। 92 में से घटाएंगे तो हमें 44 वोट लूजर के लिए मिलेगा। तो अंतर कितने का आ रहा है? 4% का अंतर आ रहा है। ये सब परसेंट में ही तो है, 4% का अंतर आ रहा है, लेकिन हमें बोला गया है कि 1100 वोट से जीत रहा है विनर। तो 1100 मेरा 4% का वैल्यू हो गया, और मुझे कितना चाहिए? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो मतलब 100% का वैल्यू चाहिए। तो 4 से ये जाएगा 25 बार में, और 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0, और तो 27,500, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और एक तरीके से किया जा सकता है, इसका मेथड 2। इसका मेथड 2 क्या होगा? 100 मान के तो बहुत लोग करेंगे, लेकिन इसका मेथड 2x सीख लो। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? हमेशा याद रखना कि नहीं कास्ट किए जाने वाले वोट, मतलब नॉट कास्टेड, कास्टेड नहीं, नॉट कास्टेड, नॉट कास्टेड प्लस इनवैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड प्लस उसमें से विनर को जितना वोट मिला प्लस लूजर को जितना वोट मिला,
ये टोटल मिला के मेरे 100% वोट्स हमेशा होंगे। टोटल 100% वोट्स में क्या शामिल होंगे? नॉट कास्टेड वोट्स, कास्टेड वोट्स नहीं, नॉट कास्टेड, नॉट कास्टेड, फिर इनवैलिड, फिर विनर को जितना मिला, फिर लूजर को जितना मिला, वो मिला के हमेशा 100% वोट्स होते हैं। तो हमें नॉट कास्टेड यहाँ पे कितना बोला गया है? 8%। फिर इनवैलिड यहाँ पे 0 है, इनवैलिड कुछ नहीं हुए। विनर को मिला 48% और विनर 1100 वोट से जीत गया। तो विनर अगर 1100 वोट से जीत गया, मतलब लूजर को कितना मिला है? 1100 वोट कम मिला है विनर से। तो विनर अगर 48% वोट ला रहा है या फिर प्राप्त कर रहा है, तो लूजर कितना प्राप्त करेगा? 48% वो भी प्राप्त कर रहा है, लेकिन उससे क्या 1100 वोट कम प्राप्त कर रहा है। मतलब विनर और लूजर का जो बीच का अंतर है वो क्या है? 1100 वोट का ही तो अंतर होगा। तो ये मिला के मेरा 100% वोट हो रहा है। तो अब कैलकुलेट करो, ये 48 और 48 96 हो जाएगा, और 8 अगर आप उसमें जोड़ दोगे तो 104% हो जाएगा। 104% से 100% घटा दोगे तो 4% मेरा आ जाएगा। 4% कितने का बराबर होगा? ये अगर इस तरफ भेज दो तो 1100 के बराबर होगा। ठीक है। अब जैसे हम करते थे कि जिसका वैल्यू दिया जाए वो बटे में, 1100 मेरा 4% का वैल्यू है और हमें कितना चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए। तो 4 से ये काटो 25 बार में, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 27500। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और ये करना बहुत बेटर अप्रोच है वो 100 वाले तरीके से। 100 मानने वाले तरीके से क्या कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इससे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है। In an election between two candidates, 20% of the voters on the voters list did not cast their votes, and 80 voters cast their ballot papers blank. मतलब कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक, मतलब आप ये समझ सकते हो कि 80 वोट इनवैलिड हो गए हैं। मतलब एक ही आपको कभी कभी लिख देगा कि कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक, या फिर कभी कभी ये भी लिख देगा कि 80 वोट इनवैलिड हो गए। द विनर सिक्योर्ड 45% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, मतलब टोटल वोट्स का जो लिस्ट में वोटर्स दर्ज है उसमें से वोटर्स इन द लिस्ट, एंड ही गॉट 280 वोट्स मोर देन हिज राइवल, द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट वाज। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो टोटल वोट अगर 100 मान ले, उसमें से 20% वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 100 का 20% 20 ही होता है। तो 20 वोट कास्ट नहीं किया गया, तो 80 वोट दिया गया है। टोटल 80 वोट है मेरे पास, और 80 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक। तो ये हम बाद में देखेंगे, जो इनवैलिड वोट है 80 वोट, ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। विनर सिक्योर्ड 45% ऑफ ऑल द वोटर्स, मतलब 100 का 45% विनर्स ने प्राप्त किया। तो मतलब विनर 45% कितना होता है? 45 ही होता है 100 का, तो 45 विनर प्राप्त करेगा। तो लूजर कितना प्राप्त करेगा? 80 में से 45 घटा दो, क्योंकि मेरे पास वोट बचे तो 80 है ना, 100 तो बचे नहीं है, क्योंकि 20 वोट तो मेरा कास्ट नहीं हुए हैं। तो 80 में से 45 घटा दोगे तो 35 बचेगा। 35 मेरा लूजर प्राप्त कर रहा है। ठीक है। लेकिन 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 80 वोट या इनवैलिड हो गया है, तो वो किस में से घटेगा? वो लूजर में से घटेगा। क्यों लूजर में से घटेगा? इसका लॉजिक दो। इसका लॉजिक ये है कि आप खुद से क्या माने। मुझे यहाँ पे 100% में से 20% दिया गया है, कास्ट नहीं किया गया, तो 80% तो होना ही है। 45% विनर ने प्राप्त किया टोटल का, तो ये मैं नहीं छेड़ सकता। तो मैंने खुद से क्या माना? 35%, तो उसमें से मैं 80 माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि वो 80 वोटर्स जो बैलेट पेपर ब्लैंक किए हैं, वो 80 वोटर्स 35 से मैं घटा दूंगा। क्यों? क्योंकि 35% मैंने खुद से माना है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना वोट का है? 280 वोट का है। तो आप डिफरेंस लो, 45% माइनस 35% माइनस 80, तो ये क्या हो जाएगा? ये 45% माइनस 35% प्लस 80 हो जाएगा। मतलब 10% प्लस 80 ये मेरा अंतर है, और मुझे बोला गया है कि मेरा अंतर 280 है। तो 10% प्लस 80 का वैल्यू है 280। तो 80 इसमें से घट जाएगा, तो 10% का वैल्यू है 200। तो हमें क्या चाहिए? 100% का वैल्यू। तो 100% में एक जीरो बढ़ा लो, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 2000। ये मेरा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग दिया कि ऐसे होता है। हम पहले ही 280 में से 80 घटा के बैठ जाएंगे। हम कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? ये मेथड वन ही चल रहा है। आप अगर मेथड वन से जाओगे तो ये अप्रोच नहीं लगाओगे। मतलब ये तो एक बेसिक तरीका हो गया। मैं कैसे आपको ये सिखा रहा हूँ पहले, तो ये
ऐसे आता है, ये मैं एक बार आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन आप कैसे करोगे, पहले ही 280 में से 80 घटा दोगे, क्योंकि 80 वोट इनवैलिड हो गए, तो 280 में से 80 घटा दो, आप पहले ही मान लोगे कि 200 वोट से विनर जीता है। ठीक है, तो 100 में से मेरा 20% कास्ट नहीं हुआ, तो 80 वोट विनर प्राप्त किया। 100 का 45%, तो विनर ने 45 वोट प्राप्त किया, और लूजर प्राप्त किया 35 वोट। 80 में से 45 घटा दोगे तो 35, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10% का। ठीक है, तो 200 वोट मेरा 10% वोट के बराबर है, 200 वोट का वैल्यू मेरा 10% है, तो 100% का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे आपको कुछ माइनस नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही माइनस करके बैठ गया हूँ, मैं पहले से ही माइनस करके बैठ गया हूँ। तो 280 में से 80 घटा दोगे तो 200, 0 से 0 काट दो, तो टोटल वोट मेरा कितना आ जाएगा, 2000। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो मेथड 1। ठीक है, अगर मेथड 1 भी आप करना चाहोगे तो ऐसे करोगे, लेकिन हमारे पास तो मेथड 2 है ही। मेथड 2 क्या है, नॉट कास्टेड वोट, मतलब 20% प्लस जो इनवैलिड वोट है, कितना वोट है यहाँ पर, 80। फिर विनर प्राप्त कितना कर रहा है, 45% ऑफ टोटल वोट्स। फिर ये सिर्फ आप टोटल वोट का जब बोलोगे तभी लगाओगे ये वाला। जब हमारे पास, जब बोलेगा कि वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है, तब तो हमारे पास सक्सेसिव वाला है ही। ठीक है, या फिर आप 100 मान के भी तब कर सकते हो। ये तब लगाओगे ये वाला जब हमें टोटल वोट का बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो 20% नहीं कास्ट किए गए, 80 वोट इनवैलिड हो गए, 45% विनर ने प्राप्त किए, और लूजर ने कितना प्राप्त किए, 280 वोट कम प्राप्त किए, मतलब 45% से 280 वोट कम प्राप्त किए। ये मेरा 100% के बराबर है। फिर 45 90 हो गया, और 20%, 90 और 20 110% हो गया। 110% से 100% घटा दोगे तो 10% आ जाएगा, 10% मेरा इधर आ जाएगा, और 280 को उधर भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा, और 80 माइनस कर दोगे तो 200 आ जाएगा। तो 10% का वैल्यू मेरा 200 है, तो 100% का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 2000। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, in an election between two candidates, 20% of the registered voters did not cast their vote and 40 votes are declared invalid. तो 20% वोट्स कास्ट नहीं किए गए, प्लस 40 वोट्स इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं। द विनर गॉट 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट्स, मतलब टोटल वोट का। तो विनर ने 42% वोट प्राप्त किए, एंड वॉज डिक्लेयर्ड द विनर बाई 112 वोट्स। तो लूजर कितना प्राप्त किया, 42% से 112 वोट कम, तो ये मेरा 100% वोट का बराबर हो जाएगा। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स वाज, मतलब यहाँ पर भी 100% का वैल्यू हमसे पूछा गया है, मतलब ये वाला 100% का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो 42 कितना हो जाएगा, 84। 84 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 104। 104 में से 100 घटा दो, तो 4% का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, कितना, 112 से अगर 40 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 72। तो 4% का मेरा वैल्यू 72 है, तो 72 मेरा 4% का वैल्यू है, तो हमें चाहिए कितना, 100% का वैल्यू। तो 4 से कटो 18 बार, तो मेरा 1800 आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से, आपको 100 मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूजन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स, इस बार 3 कैंडिडेट आ गया, अर्जुन, भास्कर एंड सरल कॉन्टेस्टेड फॉर ए पोस्ट। Arjun got 50% votes more than Sharal, and Sharal got 2% votes less than Bhaskar. The difference between the votes of Bhaskar and Sharal is 1296. What is the half of the difference between the votes of Arjun and Bhaskar? तो इसको कैसे करेंगे, 3 कैंडिडेट है, अर्जुन, भास्कर एंड सरल। तो सरल का वोट अगर हम 100 मान लेंगे, तो बोला गया है कि सरल गॉट 2% वोट्स लेस देन भास्कर। अच्छा, तो भास्कर को पहले 100 मानना होगा, तो अर्जुन, सरल और भास्कर। ठीक है, सरल गॉट 2% वोट्स लेस देन भास्कर, तो भास्कर को अगर हम 100 मान लेंगे, भास्कर का वोट, तो सरल 2% वोट्स लेस देन भास्कर, तो 2% 100 का 2 ही होता है, तो सरल 2% लेस, मतलब 98 वोट प्राप्त कर रहा है। और बोला गया है अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल, तो 50% कितना होता है, 98 का आधा, मतलब 49। तो 49 अगर 98 में जोड़ोगे, अर्जुन मोर मोर प्राप्त कर रहा है ना, 50% मोर, मतलब 98 में 49 जोड़ोगे तो ये आएगा 147। तो अर्जुन 147 वोट प्राप्त कर रहा है। ठीक है, आपको रेशियो मिल गया, तीनों का वोट का रेशियो आपको मिल गया। अब क्या बोला गया है,
अब बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल। भास्कर एंड सरल का वोट का डिफरेंस बोला गया है 1296। तो 1296 किसका वैल्यू है? दो का वैल्यू है। 198 का बीच वैल्यू, 198 के बीच डिफरेंस कितना है? दो का है। तो हमें क्या चाहिए? हमें बोला गया है व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। तो अर्जुन एंड भास्कर के बीच का डिफरेंस कितना है? 47। उसका हाफ का वैल्यू हमें चाहिए। तो 47 और नीचे दो आ जाएगा, मतलब दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चार। तो चार से अब काट दो इसको, चार से तीन बार, दो बार, चार बार, तो 324 को गुना कर दो 47 से, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 15228 ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इन ए पंचायत इलेक्शन 3 contestants A, B and C are contesting. 75% of the total population of 8,000 cast their votes. तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? 8,000, उसका 75% मतलब 3/4 वोट कास्ट कर रहे हैं। देयर आर नो इनवैलिड और नोटा वोट्स इन द इलेक्शन। ए गॉट द लीस्ट वोट्स। ए गॉट द लीस्ट वोट्स। तीन कैंडिडेट है, ए, बी और सी। ए गॉट द लीस्ट वोट्स विथ ओनली 300 वोट्स। ए ने 300 वोट्स प्राप्त किया, ठीक है। बी गॉट 66% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ओन द इलेक्शन। हाउ मेनी वोट्स डिड बी गेट? बी ने कितना वोट प्राप्त किए हैं? तो ए का तो हमें जरूरत ही नहीं है, ए से कोई मतलब ही नहीं है। बी का वोट चाहिए, टोटल वोट्स हमें दे दिया गया है, बी का वोट्स हमें चाहिए बस। तो 8,000 का 66% आप निकाल दो, लेकिन इसका आंसर वैसे नहीं आएगा। इसका लैंग्वेज थोड़ा मतलब गलत है। आपको ऐसे नहीं बोला जाता, आपको बोला जाता कि बोलना चाहिए था इसको और बेहतर तरीके से कि वैलिड वोट का बी कितना परसेंट, मतलब बी 66% वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है। टोटल वोट्स यहाँ पे नहीं देना चाहिए था। टोटल वोट्स मतलब यहाँ पे एक्चुअली 8,000 का 66% हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 75% कास्ट नहीं किया है वोट। तो 3/4 का 66% यहाँ पे निकालना होगा, लेकिन ये एक्चुअली वैलिड वोट का हो गया, लेकिन यहाँ पे बोला गया है टोटल वोट का। तो लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आया है मैंने वैसे ही यहाँ पे टाइप किया है। यहाँ पे टोटल वोट अगर नहीं होता तो क्वेश्चन और भी सही होता, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आया है और आंसर भी ऐसे ही माना गया है। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, चार से ये जाएगा 20 बार, 20 दिया कितना आ रहा है? 60। तो 60 × 66 कितना आ जाएगा? 3960, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से दूसरा जो मैंने आज पढ़ाने का टॉपिक लिया है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वेन डायग्राम में कैसा क्वेश्चन आता है, मैं एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है। तो आपको दिया जाएगा ऐसा कि पास इन मैथ्स 30%, 30% स्टूडेंट्स ने मैथ्स में पास किया है। ठीक है। पास इन इंग्लिश 40%, 40% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास किया है। और कॉमन पास मतलब दोनों विषय में पास किया है, आपको दे देगा 10%। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ और उससे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि कॉमन फेल मतलब दोनों विषय में फेल किए हैं कितने परसेंट स्टूडेंट, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका नाम बस वेन डायग्राम है, और समझाने के लिए मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम के हेल्प से नहीं करना है। क्वेश्चन आपको जो मैं बताऊंगा वैसे करना है। ठीक है। तो समझाने के लिए आपको वेन डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ, तो इसको कैसे करेंगे हम? ऐसे नहीं करेंगे, बट मैं ये समझा रहा हूँ। तो ये मेरा मैथ का गोला हो गया, ये मेरा इंग्लिश का गोला हो गया। ठीक है। और ये जो बीच में पोर्शन आ रहा है ये कॉमन पोर्शन आ रहा है, जो मैथ और इंग्लिश दोनों में आ रहा है। ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कॉमन से स्टार्ट करेंगे। जो कॉमन दिया रहेगा वही डिसाइड होगा गोला किसका बनेगा, पास का बनेगा कि फेल का बनेगा। अगर यह कॉमन फेल दिया रहता तो गोला फेल का बनता, पास का नहीं। अगर यह कॉमन फेल दिया रहता तो हम लोग यह मैथ्स में पास अगर 30% है तो फेल सब 70% है। इंग्लिश में पास अगर 40% है तो फेल 60% है। तो हम फेल से तब करते क्वेश्चन। तो कॉमन जो दिया रहेगा उसका गोला बनेगा। जैसे ये पास दिया है तो हम पास से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।
तो जो कॉमन दिया रहता है उससे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये है मैथ्स का गोला, ये है इंग्लिश का गोला। अब कॉमन पास कितना है? 10%। ठीक है, 10% कॉमन पास है। अब मैथ्स में पूरा 30% पास है, तो 10% अगर मैथ्स में यहाँ आ गया तो बचा कितना? 20%। तो मिला के मेरा 30% हो गया। अब इंग्लिश में 40% पास है, तो कॉमन पास अगर 10% है तो इंग्लिश गोले में 10% ऑलरेडी आ गया, तो मेरा बचा कितना? 30%। 20 और 10 30 और 30 60। तो 60% स्टूडेंट मेरा कोई ना कोई विषय में पास है। कोई ना कोई विषय विषय में पास है मतलब या तो मैथ्स में पास है, या इंग्लिश में पास है, या दोनों में पास है। ठीक है, तो कोई ना कोई विषय में मेरा पास है ये 60% स्टूडेंट। तो दोनों विषय में फेल कितने हैं, मतलब कॉमन फेल कितने हैं? तो 100 में से अगर मैं ये घटा दूं, 100 में से अगर मैं ये 60% घटा दूं, तो ये जो स्टूडेंट मेरे आएंगे ये कॉमन फेल हो जाएंगे। तो 40% मेरा आंसर हो जाएगा, ये कॉमन फेल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम इसे समझने के लिए वेन डायग्राम से मैं आपको दिखाया, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि मान लो इसको अगर मैं ए मान लूं, मैथ्स में पास को अगर मैं ए मान लूं, इंग्लिश में पास को अगर मैं बी मान लूं, और कॉमन पास को अगर मैं सी मान लूं, तो हम बस ये करेंगे ए प्लस बी माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला नहीं, बस ए प्लस बी माइनस सी करेंगे। मतलब हम 30 में 40 जोड़ेंगे और 10 माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 60%। तो हमारा ये क्या आया? हमारा ये पास आया। मतलब कोई ना कोई विषय में पास है जो लोग, हमारा ये पास आया। कोई ना कोई विषय में जो पास है, मतलब सिर्फ मैथ में पास, सिर्फ इंग्लिश में पास, या फिर दोनों विषय में पास, मतलब पास है कोई ना कोई विषय में। तो हमारा ये वो आया। तो हम कॉमन फेल कैसे निकालेंगे? 100 में से एक घटा देंगे, तो हमारा कॉमन फेल आ जाएगा 40%। ठीक है, यही आंसर नहीं है। ए प्लस बी माइनस सी जो होगा वो मेरा आंसर नहीं है, वो 100 में से घटाने के बाद मेरा आंसर आएगा। तो हम बस ये करेंगे, वेन डायग्राम बनाने नहीं बैठेंगे हम एग्जाम हॉल में। ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है वो एक बार समझ लेंगे तो हम आसानी से ये एग्जाम में भी कर देंगे। तो मतलब दिमाग मेरा ये पचा लेगा, दिमाग मेरा ये समझ लेगा कि एक बार अगर समझ लेगा मेरा दिमाग कि इसका लॉजिक क्या है, तो दिमाग मान भी लेगा, हाँ मैं ये ऐसे कर दूंगा। वेन डायग्राम बनाने में नहीं बैठूंगा एग्जाम में, लेकिन दिमाग को पहले एक लॉजिक देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। तो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। तो ये सब मिटाता हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम तो आपको दिख ही रहा है। तो मेरा वेन डायग्राम से काम है बस। अब देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है। मैं जब ए प्लस बी कर रहा हूं, एक्चुअली मैं जब ए प्लस बी कर रहा हूं तब हो क्या रहा है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा 100% का एक्चुअल वैल्यू क्या है। एक्चुअल जो मैं 100% मान रहा हूँ वो 100% क्या है? वो 100% मेरा है पास इन ओनली मैथ्स। पास इन ओनली, एम लिख रहा हूँ, मतलब पास इन ओनली मैथ्स। जो मेरा सिर्फ मैथ्स में पास है, मतलब ये 20%। ये जो 20% है जो मेरा सिर्फ मैथ्स में पास है। ठीक है, पास इन ओनली इंग्लिश, पास इन ओनली इंग्लिश, जो मेरा सिर्फ इंग्लिश में पास है, मतलब ये 30%। मतलब ये 30% जो मेरा सिर्फ इंग्लिश में पास है। ठीक है, और दोनों विषय में पास, मतलब कॉमन पास, जो कि ये 10% है कॉमन पास। और जो यहाँ पे नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब वो क्या है? कॉमन फेल। ये चारों का सम मिला के ही तो मेरा 100% है। और कुछ है क्या वेन डायग्राम में? और कुछ है क्या? सिर्फ मैथ में पास, सिर्फ इंग्लिश में पास,
कॉमन पास और जो यहाँ पे नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कॉमन फेल, ये चारों का सम मिला के ही तो 100% है। अब जब मैं a प्लस बी माइनस सी कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, a प्लस बी माइनस सी एक्चुअली क्या है, a प्लस बी माइनस सी। आप पहले देखो सिर्फ a प्लस बी क्या है, सिर्फ a प्लस बी देखो वो क्या है। तो a प्लस बी है, जब मैं a प्लस बी कर रहा हूं तब मैं कर रहा हूं ये पूरा जोड़ रहा हूं। जब मैं एक ए बोल रहा हूं तो ए में क्या आएगा, ए में आएगा मैथ्स में पास और दोनों विषय में पास। तो पास इन ओनली एम मतलब मैथ्स प्लस कॉमन पास। जब मैं बी जोड़ रहा हूं तो उसमें क्या आएगा, ये पोर्शन आएगा पूरा, मतलब पास इन ओनली इंग्लिश और कॉमन पास। तो मैं लिख सकता हूं इसमें क्या आएगा, पास इन, एक बार समझ लो बस, ओनली इंग्लिश प्लस कॉमन पास। तो ये तो मैंने जब सिर्फ ए प्लस बी किया वो आया। तो मतलब मैंने जब ये वाला सर्कल लिया और ये वाला सर्कल लिया तो ये जो पोर्शन आया ये दो बार जुड़ गया ना। इस सर्कल जब मैंने लिया तब भी ये जोड़ जुड़ गया, और ये वाला सर्कल जब लिया तब भी ये वाला जुड़ गया। ठीक है, तो मुझे तो ये वाला एक ही बार चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाला पूरा डायग्राम चाहिए, ये वाला पूरा पोर्शन चाहिए, ये वाला पूरा पोर्शन एक बार चाहिए। लेकिन बीच वाला तो दो बार जुड़ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार वो घटाना भी पड़ेगा ना, एक बार वो घटाना भी पड़ेगा। तो इसीलिए हम सी माइनस करते हैं। सी क्या है, जो कॉमन पास है, मैंने कॉमन पास को सी लिया था, तो इसीलिए हम सी माइनस करते हैं। समझ में आया, तो इसी से वो बना है ए प्लस बी माइनस सी। तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस सी, मतलब पूरा डायग्राम आ गया, पूरा मेरा ये डायग्राम आ गया एक बार। मतलब कोई ना कोई विषय में जो पास है वो वाला डायग्राम मेरा आ गया ए प्लस बी माइनस सी करने से। समझ में आया, जो कि आया मेरा 60%, जो कि आया मेरा 60%। तो अगर मैं 100% से वो 60% घटा दूंगा तो मेरा कॉमन फेल आ जाएगा 40%। तो ये तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। अब इसको मैथ के भाषा में कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या है, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा डायग्राम जो मेरे आंखों के सामने दिख रहा है ये बस एक बार आ जाए, वही ए यूनियन बी है। मतलब कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, ये मेरा ए यूनियन बी है। ये वाला डायग्राम एक बार आ जाए, ये मेरा ए यूनियन बी है। ठीक है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन है जो दोनों में कॉमन है, मतलब सी, मेरा सी जो दोनों में कॉमन है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मैथ की भाषा में इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो मेरा दोनों में कॉमन है। ये मेरा फॉर्मूला एक्चुअल है। जो ए प्लस बी माइनस माइनस सी आपको बताया, ये बस समझने के लिए आप समझ सकते हो, या फिर आप इसको ही मान लो ए प्लस बी माइनस सी। लेकिन एक्चुअल मैथ में जिस भाषा में लिखते हैं उसको बोलते हैं ए यूनियन बी, मतलब ये पूरा डायग्राम जिसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब एक बार आपको ए जोड़ना पड़ेगा, एक बार आपको बी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें से एक बार आपको जो कॉमन वाला है वो घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि कॉमन वाला दो बार आ जा रहा है। तो ऐसे बना है फॉर्मूला। लेकिन आपको ये तो याद नहीं रखना, आपको क्या करना है, बस दोनों जोड़ना है, एक बार माइनस करना है कॉमन वाला। तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन पास मिल जाएगा, फिर 100 में से घटा देना है, आंसर आ जाएगा। वेन डायग्राम बनाने नहीं बैठना है। ठीक है, अब तीन वाला क्वेश्चन कैसे आएगा। अब मैं एक तीन वाला क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स है, उसमें से फुटबॉल खेलते हैं 40% स्टूडेंट्स। ठीक है, जेवलिन थ्रो होता है ना, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो खेलते हैं 50% स्टूडेंट्स, या फिर जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करते हैं, ये बोल सकते हो। ठीक है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, मतलब वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं 30% स्टूडेंट्स। ठीक है, अब फुटबॉल और जेवलिन थ्रो इन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं 25% स्टूडेंट्स।
जेवलिन थ्रो और वेट लिफ्टिंग इन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं 15% स्टूडेंट्स, और वेट लिफ्टिंग और फुटबॉल इन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं 22% स्टूडेंट्स। ठीक है। और तीनों खेल मतलब तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब फुटबॉल, जेवलिन थ्रो और वेट लिफ्टिंग तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ 13% स्टूडेंट्स। अब आपको बोला जाएगा कि तीनों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब फुटबॉल, जेवलिन थ्रो और वेट लिफ्टिंग तीनों में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसा कितने परसेंट स्टूडेंट्स है ये मुझे बता दो। तो पहले हम वही वेन डायग्राम बनाएंगे तीन का। ये फुटबॉल का हो गया, ये जेवलिन का हो गया, और ये मेरा वेट लिफ्टिंग का हो गया। ठीक है। ये मेरा फुटबॉल का हो गया, ये मेरा जेवलिन का हो गया, ये मेरा वेट लिफ्टिंग का हो गया। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कॉमन से। हमेशा स्टार्ट करेंगे हम कॉमन से। तो कॉमन कितना? 13%। तो बीच में जो कॉमन आ रहा है वो 13% लिख दो। अब वेट लिफ्टिंग प्लस फुटबॉल में कितना आ रहा है? 22%। तो वेट लिफ्टिंग और फुटबॉल में 22%, तो ये वाला पोर्शन मेरा 22% आना चाहिए, जो मेरा ऑलरेडी 13% आ गया है। तो बचा कितना? 9%। जेवलिन प्लस वेट लिफ्टिंग 15% आना चाहिए, तो जेवलिन प्लस वेट लिफ्टिंग 15% आना चाहिए, 13% आ गया है, बचा कितना? 2%। ठीक है। फुटबॉल प्लस जेवलिन मेरा 25% आना चाहिए, 13% आ गया, तो बचा कितना? 12%। अब वेट लिफ्टिंग करता है 30%, तो वेट लिफ्टिंग में मेरा आ कितना गया? 9 और 13, 22 और 2, 24, तो मेरा 6% बच गया, तो यह 6% आ जाएगा। जेवलिन 50% करता है, तो 12 13 25 2 27, तो यह 23% आ जाएगा। और फुटबॉल 40% करता है, तो 12 13 25 9 34, और ये 6% आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो मेरा वेन डायग्राम हो गया। तो अब अगर हम वेन डायग्राम से करेंगे तो कैसे करेंगे? टोटल को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो वो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। तो वो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। अगर टोटल हम जोड़े तो जोड़ने का कैसे होगा? अब क्या पूरा ऐसे जोड़ने बैठोगे? नहीं। हमें पता है कि जो फुटबॉल है वो 40% है, या फिर जो जैवलिन है वो 50% है। तो जैवलिन का गोला आप ऐसे ही हटा दो ना, कि ये तो 50% है, मुझे पता है, ये तो 50% होगा ही होगा, ये तो मुझे पता है। तो इसको हटा दो, ये 50% है, मैंने काउंट कर लिया, देखना ही नहीं है मुझे। अब बाकी को काउंट कर लो। 50, 6 56, 9 65, और 6 71। तो 71% लोग कोई ना कोई खेल खेलते हैं। ठीक है। अब 100 में से घटा दो इसको। 100 में से अगर घटा दोगे, 100 में से अगर इसको घटा दोगे, तो कोई खेल नहीं खेलता, ऐसा कितना लोग है? 29%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 29% लोग ऐसा है जो कोई नहीं खेल, मतलब कोई खेल नहीं खेलता, कोई गेम नहीं खेलता। ठीक है, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन हमें तो ऐसे नहीं करना है। लेकिन इसको कैसे समझे? तो हमें क्या चाहिए? हमें इस बार चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये क्या बोला है? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब आपको 71% इससे मिल जाएगा। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। इससे जो आएगा उसको 100% से आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। मतलब कोई गेम नहीं खेलता, वो 29% मेरा आंसर आएगा। अब ये आया कैसे? तो अब देखो, मैंने जब ए प्लस बी प्लस सी किया तो क्या आया? मान लो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है। तो एक्चुअली में देखो कि क्या आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी करने से आ क्या रहा है? ठीक है। तो मैं जब ए प्लस करूंगा तो मैं ये वाला पोर्शन प्लस करूंगा। मैं जब बी प्लस करूंगा तो ये वाला पोर्शन प्लस करूंगा।
मैं जब सी प्लस करूंगा तो ये वाला पोर्शन प्लस करूंगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन प्लस करूंगा। लेकिन ए यूनियन बी यूनियन सी जो मैंने यहाँ लिखा है, जो फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कोई ना कोई गेम खेलता है जो स्टूडेंट्स है, वो कैसे मिलेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? मतलब ये डायग्राम जो मुझे दिख रहा है आंखों के सामने, वो एक बार आ जाए, कोई पोर्शन रिपीट ना हो, वो बस एक बार आ जाए, कोई भी पोर्शन रिपीट ना हो, इसका मतलब ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये पोर्शन, ठीक है, कोई भी पोर्शन रिपीट ना हो। लेकिन जब मैंने ए जोड़ा तब ये वाला पोर्शन ए के साथ भी आ गया, और बी जोड़ा तो ये वाला पोर्शन बी के साथ भी आ गया। कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन। फिर बता रहा हूँ, जब मैंने ए जोड़ा तब ये वाला पोर्शन ए के साथ भी आ गया, जब मैंने बी जोड़ा तब ये वाला पोर्शन बी के साथ भी आ गया, तो ये वाला पोर्शन दो बार आ गया। जब मैंने ए जोड़ा तो ये वाला पोर्शन ए के साथ भी आ गया, जब मैंने सी जोड़ा तो ये वाला पोर्शन सी के साथ भी आ गया, जब मैंने बी जोड़ा तो ये वाला पोर्शन बी के साथ भी आ गया, जब मैंने सी जोड़ा तो ये वाला पोर्शन सी के साथ भी आ गया। तो ये वाला पोर्शन दो दो बार आ गया, तो हमें एक एक बार तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो इसलिए एक एक बार हमने माइनस किया है। लेकिन लेकिन जब हमने ए बी सी तीनों जोड़ा तो ये वाला पोर्शन ए के साथ भी आया, बी के साथ भी आया और सी के साथ भी आया, और हमने तीनों बार घटा भी दिया। तो हमने एक बार तो जोड़ा, फिर से एक बार जोड़ा, मतलब तीन बार जोड़ा और तीन बार घटा दिया। लेकिन इसको एक बार तो लेना पड़ेगा ना, एक बार तो इसको लेना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको एक बार जोड़ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या? जो तीनों में आ रहा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पोर्शन। बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या? बी और सी का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, मतलब ये। सी और ए का इंटरसेक्शन मतलब क्या? सी और ए का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, मतलब ये। आपको अब शायद समझने में थोड़ी आसानी हो रही होगी, ठीक है। मैं जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल कर दिया। ये आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गया है। अब आप फॉर्मूला से करोगे, आपको माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, आपका माइंड वो, ठीक है। फॉर्मूला से करना है, वेन डायग्राम बनाने नहीं बैठना है। तो आप आंसर कैसे करोगे? मैंने क्या दिया था मैं बता देता हूँ। 40%, 50%, 30%, ये फुटबॉल, जेवलिन और वेट लिफ्टिंग था। फिर दोनों में 25%, 15% और 22% था। तीनों में था 13%। तो आपको कैसे करना है ये? कुछ नहीं, तीनों को पहले ऐड करो, 90 और 30, 120% आ जाएगा। फिर तीनों को घटाओ, तीनों को घटाना पड़ेगा, मतलब इन तीनों को भी ऐड करना पड़ेगा। तो 25 बाईस 47, 47 और 15 62। तो पहले इनको घटा के 62 माइनस कर दो, फिर इसको जोड़ दो 13%, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो 120 से 62 घटाओगे तो कितना आएगा? 120 से 62 घटाओगे तो ये आएगा 58, ठीक है। फिर 13 जोड़ोगे तो ये आएगा 71। तो 71% मतलब कोई ना कोई गेम खेलता है। फिर 100 में से 71 घटा दोगे तो कुछ नहीं खेलता, वो वाले स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 29%। वेन डायग्राम बनाने नहीं बैठना है, बार बार मैं जोड़ दे रहा हूँ। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसा आता है। In an examination, 45% students passed in history and 60% students passed in Hindi. If 8% students failed in both the subjects, तो हमें फेल से करना होगा, क्योंकि कॉमन से करना है। बोथ द सब्जेक्ट्स में फेल है 8%, देन व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स? तो 45% स्टूडेंट्स पास्ड इन हिस्ट्री, तो फेल किया है हिस्ट्री में 55%, और 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी, तो फेल किया है 40% स्टूडेंट्स हिंदी में। तो इन दोनों को तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 95%, ठीक है। और इसमें से 8% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, तो इसको तो घटा देंगे, तो ये आ रहा है 87%। तो 87% मेरा कोई ना कोई विषय में फेल हो रहा है, ठीक है। ये फेल आ रहा है, मैंने फेल से किया है, तो ये फेल से आएगा। और बोला गया है देन व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो 100 में से अगर 87% घटा दोगे तो कितना आएगा? पास्ट मेरा बोथ सब्जेक्ट में 13%, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। At a recruitment test, the candidates are tested for general awareness (GA) and quantitative techniques (QT). 54% and 45% failed in GA and QT respectively, while 16% failed in both. तो 54 और 45 को जोड़ना है और 16 को घटाना है। तो 99 में से अगर 16 को घटा दोगे तो 83 आएगा। तो 83 मतलब कोई ना कोई विषय में फेल कर रहा है, ठीक है, मतलब दोनों में से फेल कर रहा है कुछ ना कुछ में। इफ 136 कैंडिडेट पास्ट इन बोथ, तो पास्ट इन बोथ क्या है?
100 में से 83 घटा दोगे तो पास्ट इन बोथ आएगा 17%। ये 83% है, ये 17% आएगा। लेकिन हमें बोला गया 136 कैंडिडेट पास्ट इन बोथ। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब 136 का वैल्यू कितना है, 17 जो है 136 का वैल्यू है, हमें 100 का वैल्यू चाहिए। 17 से ये जाएगा 8 बार, तो टोटल कैंडिडेट 800 हमें मिल जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, और आप एक बार ये समझ लेते हो तो वेन डायग्राम को आपको मतलब दिमाग में भी लाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज आपका हो गया। अब आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन में। ए इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज अ वर्कर देन बी। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया गया है। ए इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज अ वर्कर देन बी। तो ए बी का एफिशिएंसी अगर एक होगा, ए 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट मतलब 4 गुना ज्यादा, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, 5 होगा। which allows A to complete a job in 60 days less than B. If they work together, they can finish the job in. तो टाइम का रेशियो मेरा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम मेरा टोटल वर्क के होता है, तो A इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी सेम है। तो अगर टोटल वर्क मेरा कांस्टेंट रहेगा, टोटल वर्क मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के रेशियो के। एफिशिएंसी मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर 5:1 है, तो टाइम का रेशियो मेरा क्या होगा, 1:5 होगा। ठीक है, अब एसएससी क्या करता है, यहाँ पे दे तो देता है ए इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज ए वर्कर देन बी, मतलब इसका एक्चुअल मतलब तो ये होता है कि बी का रेशियो अगर 1 है, बी अगर 1 है तो ए 4 गुना ज्यादा, बी अगर 1 है तो ए 4 गुना ज्यादा मतलब 5 होगा। ठीक है, लेकिन जो आंसर देता है वो ये मान के देता है कि बी अगर 1 है तो ए 4 गुना बस 4 होगा। आंसर में वो अभी यही दे रहा है, पैटर्न यही फॉलो कर रहा है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब आंसर शायद हमसे हमें यही से मिल जाए, लेकिन एक्चुअली में आपको वही करना है। ठीक है, वो एक्चुअल में राइट है, उसी से आंसर अगर आए तो वही मार्क करना है, लेकिन यहाँ पे आंसर उससे उससे नहीं आएगा, उससे नहीं आएगा क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है। मैंने ऑप्शन देख लिया है, उससे नहीं आएगा, तो आपको इसी से करना होगा क्योंकि इसका ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। अगर उससे आ जाए तो उसी को राइट लगाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, 1:4 लेके ही करना होगा, ऑप्शन ही ऐसे दिया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक्चुअल जो है यहाँ पे लिखा रहेगा 1:4, अगर रहेगा तो लिखा रहेगा ए इज 4 टाइम्स एफिशिएंट एज ए वर्कर देन बी। ए इज 4 टाइम्स एफिशिएंट, मोर अगर लिखा है तो 1:5 ही आएगा। 4 टाइम्स मोर मतलब अगर 1 है तो 4 गुना ज्यादा मतलब 5। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे ए अगर 1 ले रहा है तो बी 4 ले रहा है, तो 3 कम ले रहा है एक, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 60 डेज कम ले रहा है। तो 60 अगर मेरा 3 का वैल्यू है तो ए कितना टाइम ले रहा है, ए 1 टाइम ले रहा है रेशियो में, तो ए का डेज यहाँ से निकल जाएगा, ए का डेज, तो 20 दिन मेरा ए ले रहा है। तो एक अगर 20 दिन ले रहा है तो टोटल वर्क यहाँ से आप निकल सकते हो, टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क एफिशिएंसी इंटू टाइम करके मेरा टोटल वर्क निकलता है। तो ए 20 दिन ले रहा है और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है 4, तो ए 20 दिन में 4 के हिसाब से टोटल वर्क 80 आ जाएगा। और बोला गया है कि इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द जॉब इन, अगर दोनों मिलकर काम करे तो दोनों मिलकर, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5। तो 80 को अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो दोनों मिलके कितना काम करेगा, कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो मेरा टाइम आ जाएगा। तो मैंने वही किया, टोटल वर्क मेरा 80 था और मेरा टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, ए का और बी का मिला के 5, तो वर्क को मैंने एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो मुझे मेरा टाइम मिल गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, what is the compound interest in rupees at the rate of 10% compounded annually for 3 years on the principal, which in 8 years at the rate of 12% per annum gives rupees 4800 as simple interest। तो पहले मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा, क्योंकि बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट 4800 मिला है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल हो जाएगा एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए। तो आप एस आई से पहले प्रिंसिपल निकाल लो, तो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, एस आई मेरा कितना है 4800, कितने साल के लिए मुझे मिल रहा है, पहले परसेंट
मतलब रेट कितना है 12% और 8 साल के लिए मिल रहा है, तो 12 से ये कट जाएगा, ठीक है, 8 से ये कट जाएगा, तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया 5,000, 5,000 मेरा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अब बोला गया है कि वही प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट 10% से 3 साल का कितना होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लग जाता है। जो परसेंटेज हमने पढ़ लिया ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगा। आप देख सकते हो कि मैं जो मिक्स्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद का चैप्टर मैं सोच रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस मैं पढ़ाऊंगा, रेशियो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा के रेशियो में चालू कर दूं इसके बाद, तो आपको इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मेरा अमाउंट क्या होगा, ये तो मेरा प्रिंसिपल है 5,000, अगर 5,000 को मैं 10% से 3 साल बढ़ा दूं तो मेरा 11/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बार, यहाँ पे भी सक्सेसिव लग जाता है, तो 11/10, ठीक है। तो ये मेरा अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट नहीं। तो 0 0 0 से मेरा 3 0 कट जाएगा, और 11 का क्यूब होता है 1331, तो अमाउंट मेरा आएगा 1331 इंटू 5, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये मेरा अमाउंट आ जाएगा। तो 5,000 से मेरा प्रिंसिपल 6,655 हो गया, अब ये अमाउंट है। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया, 6,655 से आप 5,000 घटा दो, वही मेरा इंटरेस्ट है, यही तो मेरा इंटरेस्ट है। तो 5 5 6 1, 1 6 5 5, ये मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। Two numbers are in the ratio 8:9. If 8 is added to each, the new ratio becomes 17:19. What are the original numbers? तो दो नंबर का मेरे पास रेशियो दे दिया गया है 8:9। अगर दोनों में 8 ऐड कर दिया जाए तो मेरा न्यू रेशियो बन जाता है 17:19। तो ओरिजिनल नंबर्स क्या है आपको पूछा है, तो आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, डबल क्रॉस, तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई पहले कर दो, 19 इंटू 8 कितना होता है 152, और 17 इंटू 9 153, मतलब एक रेशियो का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, फिर आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 8 से तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 8 कॉमन ले लो, इनका डिफरेंस आ रहा है 2, 8 दूनी 16, तो एक रेशियो का मान मेरा आ रहा है 16। तो मेरा 8 और 9 का वैल्यू कितना है, एक रेशियो का वैल्यू अगर 16 है तो 8 रेशियो का वैल्यू 16 इंटू 8, और 9 रेशियो का वैल्यू 16 इंटू 9, तो मेरा एक नंबर तो आएगा 128 और एक नंबर आएगा 144, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ पे 128 एंड 144, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। A 30 liter solution of alcohol and water has 20% water. How many liters of alcohol must be added to the solution to make the water content 15%? आपने मिलाया क्या है, अल्कोहल, वाटर को तो आपने नहीं छेड़ा ना, मतलब पानी को तो आपने नहीं छेड़ा, पानी को आप जैसा था वैसा ही रखोगे, जैसा था पानी तो वैसा ही रहेगा ना, आपने पानी को नहीं छेड़ा, आपने अल्कोहल मिलाया है, तो पानी जैसा था वैसा ही रहेगा। तो पानी का कंटेंट अगर पहले 20 लीटर मान लो या फिर 1 लीटर मान लो, जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, तो पानी तो बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, पानी जितना क्वांटिटी पहले था पानी उतना क्वांटिटी में अभी भी रहेगा, तो पानी को सेम करना है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं। तो 30 लीटर जो मिश्रण है उसमें वाटर पहले 20% था, इसका 20% पानी था, अभी मान लो आपने x लीटर मिला दिया है, मतलब टोटल मिश्रण हो गया है 30 + x। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एल्कोहल मस्ट बी एडेड, आपने x लीटर एल्कोहल मिला दिया है, तो मेरा टोटल मिश्रण हो गया 30 + x। अब उसमें पानी का कंटेंट कितना हो गया 15%, बस इसमें x का वैल्यू आप निकाल लो, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 15 से 2 बार, तो 30 + x मेरा हो गया 40, तो x का वैल्यू कितना आएगा 10, तो आपने 10 लीटर अल्कोहल मिलाया है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए thief is spotted by a policeman from a distance of 400 मीटर, तो ये मान लो 400 मीटर है, यहाँ पे थीफ है, ये पुलिस है, ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि थीफ को भागना भी तो पड़ेगा, तो थीफ यहाँ से भागेगा, ठीक है, और पुलिस यहाँ से भागेगा थीफ को देखने के बाद, क्योंकि चोर पुलिस के क्वेश्चन में ये तो होता है, थीफ को देख के पुलिस भागता है
और थीप को पकड़ लेता है। हमेशा पुलिस की स्पीड भी ज़्यादा होता है, थीप कितना भी कोशिश कर ले पुलिस से ज़्यादा नहीं भाग पाता। यही तो होता है इस क्वेश्चन में। अच्छा, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 32 किलोमीटर पर आवर। देखो बस 32 किलोमीटर की स्पीड से ही भाग रहा है, और थोड़ा ज़्यादा भाग लेता। एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन इज 40 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज कॉट। तो एक बात आप समझ लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो टाइम स्पीड के ऑपोजिट होता है, मतलब टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है, क्योंकि टाइम स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या सेम है, डिस्टेंस बढ़ता घटता रहेगा। कभी पुलिस आगे मतलब कभी चोर तो आगे ही रहेगा, पुलिस पीछे रहेगा, लेकिन डिस्टेंस तो उनका भी डिस्टेंस तो घटता रहेगा ना। 400 से कभी 300 होगा, फिर 300 से 200 होगा, फिर 100 होगा, तभी तो पुलिस पकड़ पाएगा थीफ को। तो डिस्टेंस यहाँ पे मेरा सेम नहीं है, यहाँ पर सेम क्या है, टाइम। क्योंकि मान लो 5 बजे है, 5 बजे पुलिस ने चोर को देखा, तभी चोर भागना स्टार्ट करेगा। यह तो नहीं कि 5 बजे पुलिस ने चोर को देखा, चोर बोलेगा अरे पुलिस को थोड़ा आने देते हैं उसके बाद भागते हैं। नहीं, 5 बजे अगर देखेगा पुलिस चोर को, तो पुलिस भी 5 बजे भागना स्टार्ट करेगा, चोर भी 5 ही बजे भागना स्टार्ट करेगा। तो टाइम यहाँ पर सेम है। अगर टाइम सेम होता है तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। मतलब जितना स्पीड से वो भागेगा उतना डिस्टेंस ही वो भाग पाएगा। जितना जोर से, मतलब जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस वो भाग पाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड डिस्टेंस के। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या है, पुलिस और थीप का स्पीड का रेशियो है 40:32। मतलब कितना है रेशियो, 5 से काटोगे तो 8:5 से कैसे काटोगे, 8 से काटोगे तो 5:4। ये मेरा स्पीड का रेशियो हो गया। तो डिस्टेंस का रेशियो भी मेरा यही होगा, डिस्टेंस कितना जाएगा, 5:4। ठीक है। लेकिन हमें किसका बोला गया है, देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज कॉट। थीफ कितना रेशियो गया, 4 रेशियो। और हमें मान किसका दिया गया है, इन दोनों के बीच का अंतर का मान दिया गया है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो 400 मीटर इन दोनों के बीच का अंतर है, तो 400 मीटर 1 का वैल्यू है। और थीफ कितना गया, 4 रेशियो में, तो 1600 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। 1600 मीटर थीफ भागा, उसके बाद जाके पुलिस उसको पकड़ा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन हो गए। तो फिर चलते हैं आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तो आप लोग तो कुछ लाइक वाइक करते नहीं हो, सब्सक्राइब तो दूर की बात है, क्या ही बोले आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर अच्छा लगे क्लास तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना मन करे तो। और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल में आपको क्लास की इंफॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।